साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग 30 MCQs क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिकली ये वीडियो M2R4 और M2R5 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर उन MCQs को लिया है जो कि M2R4 और M2R5 दोनों में ही हैं। साथियों, अगर आप लोग M2R5 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो मैंने आप लोगों के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सभी के ही जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उसकी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है जहां से आप लोग M2R5 के जो भी ऑनलाइन टेस्ट हैं उनको आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही हम लोगों ने आपके लिए M2R5 और M2R4 इन दोनों के लिए ही बना दी है प्लेलिस्ट, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप लोग सारे वीडियोस लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी वॉइस क्लियर ना सुनाई दे रही हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरा जो स्वास्थ्य है सही नहीं है, इसी वजह से जो वीडियोज़ है वो भी शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बट आज हमने कहा कि किसी भी तरीके से मैं आपको कम से कम एक वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का, कंटेनर टैग कौन सा है? विच टैग इज अ कंटेनर? TD, बॉडी, BR या फिर HR? तो ध्यान दीजिए, कंटेनर टैग वो टैग होता है जिसे आपको ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। तो आप जानते हैं जो बॉडी है ये एक कंटेनर टैग है, क्योंकि हम लोग इसको ओपन भी करते हैं और क्लोज भी करते हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा कन्फ्यूजन कि भाई साहब ये बताइए कि जो TD है इसको भी तो ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो बात आपकी सही है, बट जो TD टैग है ये एक सब टैग है जो कि हम लोग टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हैं। डायरेक्टली हम लोग TD टैग को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर B, बॉडी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, 1 मिनट, क्या ध्यान देना है कि जो कंटेनर टैग है इसको हम लोग पेयर्ड टैग या फिर रैपर टैग भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि जो आप देख पा रहे हैं BR और HR, ये आपके दोनों ही इम्पटी टैग हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन्हें क्लोज नहीं करना होता है। नेक्स्ट, एंड दैट इज 1.2, विंडोज प्लेटफॉर्म पर जावास्क्रिप्ट का एक विकल्प है। एन अल्टरनेटिव ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज। साथियों, जैसे कि आप लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें आप लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना है, इसकी जगह पर आप कोई और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? C लैंग्वेज, VB स्क्रिप्ट, पाइथन या फिर इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात किसकी आई है? विंडोज़ प्लेटफॉर्म के बारे में। तो जो ये आपका VB स्क्रिप्ट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, और जो VB स्क्रिप्ट की फाइल होती है उनका फाइल एक्सटेंशन .VBS होता है। बेसिकली जो VB स्क्रिप्ट है ये भी जावा स्क्रिप्ट की तरीके ही एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट जो VB स्क्रिप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ जो विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है एंड दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस ब्राउज़र को ही सपोर्ट करती है। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर B, VB स्क्रिप्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड दैट इज थर्ड, AHREF मेल टू xxx@YYY इज करेक्ट फॉर ईमेल लिंक। अगर आप लोग HTML का पेज क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपको एक लिंक क्रिएट करना है, बट वो एक ईमेल लिंक होगा, तो क्या आप उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे? और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के पर्पस से। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप लोगों को ईमेल लिंक क्रिएट करना होता है तो सबसे पहले आपको लिखना होता है एंकर टैग, एंड यहाँ पर जो ये आपका HREF है यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा वर्ड एंड दैट इज मेल टू, इसको लिखना होता है। देन इसके बाद कॉलन, एंड इसके बाद जो भी मेल एड्रेस है वो आपको लिखना होता है। अब जो आप कहना क्या चाह रहे हैं इसे आप एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा दीजिए। तो करते हैं प्रैक्टिकल। सॉरी फॉर दैट। तो हम क्या करते हैं, इसी पेज में क्या करते हैं, बनाते हैं लिंक। तो हमने यहाँ पर लिखा एंकर टैग, एंड यहाँ पर आपको लिखना होता है मेल टू। ध्यान दीजिए, मेल टू के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए।
मेल टू, एंड यहाँ पे आपको लिखना होता है मेल एड्रेस कि जब बंदा उस ईमेल पे क्लिक करेगा तो उस केस में किस मेल एड्रेस पर वो मेल सेंड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है अपना मेल एड्रेस एंड दैट इज़ newideasYT। क्या आएगा यहाँ पे? newideasYT। और आप जानते हैं कि जो ईमेल है उसे हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना चाहिए। तो info.newideasYT@gmail.com एंड हमने यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए एक लिख दिया है टेक्स्ट कि भैया अगर आपको मुझे मेल करना है तो आप मेल अस इस लिंक पे क्लिक कीजिए। इसको हमने ओपन किया, ओपन इन ब्राउज़र, तो यहाँ पर देखिए लिख के आएगा मेल अस, और मैं जैसे ही मेल अस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, जो हमारा ईमेल क्लाइंट है उस पर ये रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि मैं इस प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर पे हूँ। तो हमने क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पर आउटलुक एक्सप्रेस खुल गया है। ये बोल रहा है कि भैया आप यहाँ पर मेल टाइप कीजिए और जो आपको मेल सेंड करना है आप सेंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को ईमेल लिंक क्रिएट करनी है तो इसके लिए आप लोगों को कुछ इस टाइप से लिखना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको दिया गया है बिल्कुल ट्रू। क्या दिया गया है? ट्रू। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल अर्पानेट में सीधे जुड़े हुए थे साथ में, जो आपका ओरिजिनल अर्पानेट था उसमें क्या किसको आपस में कनेक्ट किया गया था? IMPS को, होस्ट कंप्यूटर को, नेटवर्क को, या फिर राउटर को? तो ध्यान दीजिए, जो ये आपका ओरिजिनल अर्पानेट था, और आप लोगों को अर्पानेट का फुल फॉर्म कमेंट करना है, और इसका फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आने के कई % चांस होते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग इसका फुल फॉर्म गलत टिक कर देते हैं। तो आपको अर्पानेट का फुल फॉर्म याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान दीजिए, जो अर्पानेट था इसमें IMPS को कनेक्ट किया गया था, तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, IMPS इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड दैट इज़ 5। अब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर? अगर आपको HTML पेज में किसी पिक्चर को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप किस टैग का यूज़ करेंगे? पिक्चर, इमेज, IMG या फिर SRC? अब इसमें अधिकतर लोग गलती कर देते हैं और वो टिक क्या कर देते हैं? ऑप्शन नंबर डी, SRC पर। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न आपसे पूछा है टैग के बारे में। किसके बारे में? टैग के बारे में। तो जब भी आपको इमेज लगानी होती है, यूज़ करनी होती है, तो उसके लिए आप लोग इमेज टैग का यूज़ करते हैं, ना कि SRC का। बेसिकली जो SRC है ये एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम लोग IMG टैग के साथ में यूज़ करते हैं, और SRC का फुल फॉर्म सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट? HTTP, TCP, FTP या फिर SMTP? तो ध्यान दीजिए, अगर आप लोग किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि जो साइट का डोमेन नेम होता है उसके आगे लिख के आता है HTTP या फिर लिख के आता है HTTPS। तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, HTTP इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात यहाँ पर आई है HTTP के बारे में। तो जो HTTP है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट TCP पोर्ट 80 यूज़ करता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। देन इसके बाद अगला टर्म आपको दिख रहा होगा TCP। तो जो TCP है इसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जबकि जो FTP है इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। वहीं SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि एक ईमेल प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली जो FTP है वो TCP का पोर्ट नंबर 20 और 21 यूज़ करता है, जबकि SMTP पोर्ट नंबर 25 यूज़ करता है। और आपको पोर्ट याद होने चाहिए जो भी पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मेन प्रोटोकॉल हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसका हमने आपको एक टेबल क्रिएट कर दी है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप तैयार कर लीजिए। बेसिकली जो ये आप देख पा रहे हैं ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं क्या? पोर्ट नंबर। ये क्या है? ये पोर्ट नंबर है। देन इसके बाद यहाँ पर प्रोटोकॉल का नाम है। देन इसके बाद वो किस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, TCP का पोर्ट या फिर UDP का पोर्ट, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो टेलनेट है वो TCP का पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे पढ़ना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, HTTP इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आप लोगों को अभी कुछ सेकंड पहले ही
HTTP का फुल फॉर्म बताया था, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान दीजिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो हार्डवेयर कंपोनेंट और कंप्यूटर का कलेक्शन भी है, कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा उसको इंटरकनेक्ट किया गया है, और उसमें हम लोग रिसोर्सेस या इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों ही टर्म सही हैं, तो इस केस में आप लोग ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव टिक करेंगे। नेक्स्ट एंड दैट इज 9, और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है। जावा स्क्रिप्ट शिथिल प्रकार की भाषा है। क्या जावा स्क्रिप्ट लूसली टाइप की लैंग्वेज है? तो जी बिल्कुल सही है, जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक लूसली टाइप लैंग्वेज है। अब बात ये आती है कि जो लूसली टाइप लैंग्वेज है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप लोगों को क्रिएट करते समय जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है कि जो ये वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस प्रकार की वैल्यू को कंटेन करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लूसली टाइप लैंग्वेज। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रू। बेसिकली हम लोग जावा स्क्रिप्ट को लूसली टाइप लैंग्वेज या फिर वीकली टाइप लैंग्वेज या फिर अनटाइप्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एंड दैट इज SGML। तो SGML का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी कि आप जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कई बार रिपीट किया जा चुका है। नेक्स्ट, नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन द नेटवर्क? टू कनेक्ट लैन, टू सेपरेट लैन, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिए, जो ये आपकी ब्रिज है ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे आपने पढ़ा था हब स्विच राउटर के बारे में, तो उसी प्रकार से जो ब्रिज है ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग नेटवर्क में दो लैन यानी कि दो लोकल एरिया नेटवर्क या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टू कनेक्ट LANs यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दजाल www का अर्थ क्या है? यानी कि आपको www का फुल फॉर्म बताना है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर WWW होता तो उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, बट यहाँ पर 4 बार W आया है तो उसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है। यानी कि आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन उपकरण है। आ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज। वो कौन सा वेब पब्लिशिंग टूल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है? और ये एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बेसिकली जो ये क्वेश्चन है ये आप लोगों के वेब ब्राउजिंग एंड पब्लिशिंग चैप्टर से लिया गया है। तो ध्यान दीजिए, जो माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है ये एक वेब पब्लिशिंग टूल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। ये तो था आपका वेब पब्लिशिंग टूल। आपसे पूछ सकता है कि वेब डेवलपमेंट टूल कौन सा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है? तो उसका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, जो कि एक वेबसाइट डेवलपमेंट टूल है जिसे 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट एंड दैट इज 14, HTML वेब सामग्री का वर्णन करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। HTML इज अ प्रोटोकॉल टू डिस्क्राइब वेब कंटेंट, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ट्रू फॉल्स में आ चुका है। तो ध्यान दीजिए, जो HTML है वो वेब कंटेंट को डिस्क्राइब तो करता है बट ये एक प्रोटोकॉल नहीं है, यानी कि आप इसमें क्या टिक करेंगे? फॉल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, क्लाइंट साइड एक्सटेंशन। आपको बताना है कि जो क्लाइंट साइड एक्सटेंशन वाली फाइल होती हैं उनका काम क्या है, वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं। तो जो क्लाइंट साइड की फाइल होती हैं वो जो यूज़र है, जो क्लाइंट कंप्यूटर है उस पर रन होती हैं, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्ट सर्वर पर रन होती है, जैसे कि पाइथन, जावा, PHP, .NET, इन सभी का कोड कहाँ पर रन होता है? तो सर्वर पर रन होता है जब आप लोग वेबसाइट के साथ में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एंड दैट इज 16,
हमें इंटरनेट सेवा किसने प्रदान की? हु प्रोवाइडेड अस इंटरनेट सर्विसेज। तो जो जब जैसे कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो इसका माध्यम क्या है? इंटरनेट। तो जो इंटरनेट है वो कौन प्रोवाइड करता है? टीसीपी, आईएसपी, एफटीपी या फिर एचटीटीपी। तो ध्यान दीजिए, जो आईएसपी होते हैं जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया, बीएसएनएल, ये सभी क्या हैं? आईएसपी हैं। और आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। अगर आपको आईएसपी का फुल फॉर्म मालूम होगा तो आप इसको सही कर देते 1 सेकंड में। नेक्स्ट, संदेश भेजने के लिए एक कनेक्शन उन्मुख विश्वसनीय सेवा प्रदान करता है। प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विसेज फॉर सेंडिंग मैसेज। तो ध्यान दीजिए, अगर अब चूंकि यहाँ पर बात किसकी आई है? कनेक्शन ओरिएंटेड की। और ध्यान दीजिए, जो टीसीपी है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि जो यूडीपी है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में ज़्यादा आते हैं, आपको कंफ्यूज करता है। आपसे कहेगा कि क्या यूडीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो आपको आंसर टिक करना है फॉल्स। क्यों? क्योंकि टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, जबकि यूडीपी होता है कनेक्शन लेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। और टीसीपी, यूडीपी ये दोनों ही प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं। आपको बताना है कि जो एटीएम है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है या फिर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, एंड दैट इज 18, सर्च इंजन्स आर एबल टू सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सर्च इंजन होते हैं वो किस प्रकार की जानकारी खोजने में एक्सपर्ट होते हैं, सक्षम होते हैं? डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो बिल्कुल सही है, जो सर्च इंजन है उसकी हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, ऑडियो फाइल को, वीडियो फाइल को सर्च करने में सक्षम होता है। यानी कि इसमें आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। सॉरी। नेक्स्ट, एंड दैट इज 19, वेबसाइट के फ्रंट पेज मेन पेज को कहा जाता है। जब भी आप लोग किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उस केस में एक मेन पेज होता है, एक फ्रंट पेज होता है जो कि आपको सबसे पहले दिखाई देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, होम पेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एंड दैट इज 20, वेब एड्रेस को भी कहा जाता है। जो वेब एड्रेस होता है उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? SMTP, URL, ULR या फिर बोथ A एंड B। तो ध्यान दीजिए, जो वेब एड्रेस होता है उसको हम लोग URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, एंड दैट इज 21, DOM स्टैंड्स फॉर, डोम का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंटेशन ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मोड या फिर ड्यूरिंग ऑप्टिमाइज मोड। तो ध्यान दीजिए, जो डोम है जो कि एक वेब डॉक्यूमेंट के लिए प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसका फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। और जल्दी हम आप लोगों के लिए M2R4 और M2R5 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट, बैक एंड कोड रन्स ऑन क्लाइंट साइड एंड फ्रंट एंड कोड ऑन सर्वर साइड। कि जो बैक एंड कोड होता है वो क्लाइंट के कंप्यूटर पर रन करता है, जबकि फ्रंट एंड कोड सर्वर पर रन होता है। ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि जो बैक एंड कोड होता है वो रन होता है सर्वर पर, और जो क्लाइंट साइड कोड होता है वो रन होता है आपके ब्राउज़र पे, यानी कि क्लाइंट साइड कंप्यूटर पे। जबकि यहाँ पर उल्टा दिया गया है। अगर यहाँ पर लिखा होता क्या? सर्वर साइड, तो ये आपका ट्रू होता, और यहाँ पर होना चाहिए था क्या? क्लाइंट साइड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बैक एंड कोड है वो रन होता है सर्वर पे, जबकि जो फ्रंट एंड कोड है वो रन होता है क्लाइंट साइड में। जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, तो तभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, एंड दैट इज 23, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर वेब होस्टिंग। क्या हमारे जो ISP हैं वो हमें वेब होस्टिंग की सुविधा देते हैं? ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि ये आपको इंटरनेट सर्विस देते हैं, ना कि वेब होस्टिंग। तो इसको हम कर लेते हैं फॉल्स। नेक्स्ट, एंड दैट इज 24, द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
कवर्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं वो क्या क्या कवर करता है, कॉपीराइट, नो हाउ, ट्रेड ड्रेस या फिर सभी के सभी। तो ध्यान दीजिए, इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। और आपके एग्जाम में आईपीआर का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो ध्यान दीजिए आईपीआर का फुल फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, तो आपको इस फुल फॉर्म को भी याद रखना है। नेक्स्ट 25, जो कि एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, नाइलिट का कई बार रिपीट कर चुका है, करेक्ट HTML टैग फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। जैसा कि आप लोग HTML की हेल्प से वेब पेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें आप लोगों को 6 लेवल की हेडिंग मिलती हैं। तो अगर आपको सबसे लार्जेस्ट हेडिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप किस टैग का यूज़ करेंगे, H1 टैग, H6 टैग, हेड टैग या फिर हेडिंग टैग। अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी H6, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो H6 है ये सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए यूज़ होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर टिक करना है क्या, ऑप्शन नंबर ए, H1 इज़ द करेक्ट आंसर। H1 होता है लार्जेस्ट के लिए और H6 होता है स्मॉलेस्ट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, तभी जो ये क्वेश्चन है ये निलिट बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र इज़ एन, जो वेब ब्राउज़र है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिए, जो वेब ब्राउज़र है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि इसे आप लोगों को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं आता है। नेक्स्ट एंड दैट इज़ 27, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पिता कौन हैं, टिम बर्नर्स ली, चार्ल्स बेबेज या फिर विम सर्फ या फिर ब्लेज पास्कल। तो ध्यान दीजिए, जो विन सर्फ हैं इन्हें हम लोग इंटरनेट के पितामह कहते हैं। बेसिकली जो विन सर्फ हैं इन्हें हम लोग TCP IP का कोड डिज़ाइनर भी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, एक इलीगल एक्टिविटी जो कि इंटरनेट पर हो रही है, के जरिए की जा रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या फिर सोशल नेटवर्किंग। तो ध्यान दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम, यानी कि साइबर अपराध। नेक्स्ट एंड दैट इज 29, टू चेंज www.subdss.com टू एन IP एड्रेस वी विल यूज विच प्रोटोकॉल। अगर इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, HTTP, SMTP, DNS या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो तब आएगा कौन, DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से जो आपको 4 टर्म दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है वो जो कि एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू, ट्विटर या फिर अल्टा विस्टा। तो ध्यान दीजिए, जो ट्विटर है ये एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपको बताना है कि जो ट्विटर है इनके फाउंडर कौन है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। बेसिकली आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू आ PC, मॉडेम, मॉनिटर, प्रिंटर। इसका तो आंसर यहाँ दिख गया आप लोगों को, इसको रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, फिजिकल आर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज नेटवर्किंग, टोपोलॉजी, रूटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि नेटवर्क का लॉजिकल या फिर फिजिकल जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग, टोपोलॉजी, रूटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।